हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगुक फैन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। अब पहले से ठीक हो चुका था। 7 डेज हो गए थे। अब त्यांग से कहता है, त्यांग, हमें लगता है कि हमें रिश्ते को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए। तुम मुझसे बहुत ही दूर दूर सा रहते हो। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ जनको को दिखाने के लिए मुझसे। तो त्यांग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहता है, तो फिर क्या है? त्यांग, तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? कभी मुझे तुम्हें टच नहीं करने देते हो और ना ही किस करने देते हो। किस करना तो दूर की बात, तुम्हारी हैंड भी नहीं पकड़ सकता हो क्या मैं? त्यांग कहता है, हाँ वो तो पकड़ सकते हो। तो त्यांग ने अपने हाथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाया की हैंड पर अपनी हैंड को रखने के लिए, लेकिन जंगकुक बीच में आ गया और त्यांग की हैंड से हटा दिया और त्यांग से कहा, क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरे साथ ग्रुप स्टडी नहीं करना है क्या? चलो मेरे साथ। और तुम एक बात भूल रहे हो शायद, एक कॉलेज है, कोई पार्क नहीं जो तुम लोग रोमांस कर रहे हो। तुम्हें अगर ये सब कुछ करना है तो कोई पार्क पे जाकर करो, कॉलेज में नहीं। यहाँ पर और भी बच्चे पढ़ाई करता है। तुम दोनों की रोमांस देखने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आया है। त्यांग कहता है, आखिर तुम्हारी क्या ज़रूरत है हमेशा हमारे बीच में आने की? जंगकुक, जाओ यहाँ से, मुझे अभी तुम्हारे साथ ग्रुप स्टडी नहीं करना है। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे करना है क्योंकि फेल मैंने किया है, तुमने नहीं। प्रेशर मुझ पर है, तुम पर नहीं। चलो मेरे साथ। और त्यांग को खींच कर लेकर जाता है। कहता है, हमेशा ये लड़का ऐसा करता है, हमेशा त्यांग को मुझसे दूर लेकर जाता है। ऐसे कुछ दिन हो गए लेकिन मैं त्यांग के करीब नहीं जा पाया। अभी तक एक किस भी नहीं किया, और किस करना तो दूर की बात, हक भी नहीं कर पाया और हाथ भी नहीं टच कर पाया। लेकिन जंगकुक हमेशा त्यांग को हैंड पकड़ते हुए मेरे सामने ही लेकर जाता है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि त्यांग मेरा हो जाए और मुझे अब टेंशन करने की ज़रूरत ना पड़े। मुझे त्यांग के करीब जाना होगा, कैसे भी करके मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि त्यांग मेरा हो जाए। उसके बाद जंगकुक कभी त्यांग को मुझसे छीनने के बारे में सोचेगा भी नहीं। उसके बाद तो मैं जंगकुक को दिखाऊंगा कि मैंने उसे त्यांग को छीन लिया। मैं उसे जीतना चाहता हूँ, मैं उससे कभी हार नहीं सकता हूँ। हमेशा मैंने जंगकुक से हार गया, लेकिन इस बार मैं जंगकुक से नहीं हारने वाला हूँ। मन में ही बुदबुदाने लगता है। जंगकुक त्यांग से कहता है, क्या हुआ? मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? त्यांग कहता है, जंगकुक, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम चाहते क्या हो? जंगकुक त्यांग को दीवार के साथ टाइटली पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ। त्यांग जंगकुक को घूरते रहता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक क्या बोल रहा है। कुछ देर के लिए त्यांग जंगकुक में खो गया था। जंगकुक त्यांग के नज़दीक आ जाते हैं और त्यांग की यार के पास जाकर कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे कुछ बोलने वाला हूँ क्या? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस तुम्हारे साथ ग्रुप स्टडी करना चाहता हूँ। मुझे एग्ज़ाम में पास करना है। शायद तुम भूल गया हो कि मेरे डैड ने क्या कहा था, यानी ट्रस्टी ने क्या कहा था, और तुम्हारे दादाजी यानी चेयरमैन ने। तो तुम्हें मेरे साथ स्टडी करना पड़ेगा और मुझे अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। इन के साथ रोमांस करने के लिए तुम यहाँ पर नहीं आए हो। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग कहता है, क्या? तो तुम्हें एक कहना था? तो फिर मैं भी तुमसे एक कहना चाहूँगा कि मैं कॉलेज तुम्हें पढ़ाने के लिए नहीं आता हूँ जंगकुक। मैं खुद पढ़ने के लिए आता हूँ, और मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं तुम्हें मुझे नहीं सिखा सकते हो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, और तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो, और के बारे में भी। हम दोनों को जो करना है हम कर लेंगे, और आज रात को और मैं साथ में मिलने वाले हैं। चाहे तो रोक सकते हो तो रोक लो। क्या तुम मेरे घर पर भी आ जाओगे क्या, हम दोनों को अलग करने के लिए? जंगकुक कहता है, हाँ मैं तुम्हारे घर पर भी आ जाऊँगा, तुम दोनों को अलग करने के लिए। मुझसे जो हो पड़ेगा मैं वो ही करूँगा, लेकिन और तुम्हें कभी एक नहीं होने दूंगा। त्यांग, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। त्यांग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत क्या है? तुम मुझे माफ़ी नहीं दे रहे हो, ठीक है, लेकिन के साथ इतना क्लोज आने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। त्यांग कहता है, मेरे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, क्या तुम डिसाइड करने वाले हो? मैं एडल्ट हूँ और मैं अपना फैसला खुद कर सकता हूँ। जंगकुक, मैं तुम्हारी फैसले में कभी टांग लड़ाता हूँ क्या, जो तुम मेरे फैसले में टांग अड़ाने आ गए? जंगकुक कहता है, ऑब्वियसली मुझे ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि चेयरमैन सर ने तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा। मैंने उनसे प्रॉमिस किया है, तो फिर मुझे तुम्हें हर मुसीबत से बचाना होगा। त्यांग कहता है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके मुझसे दूर रहा करो। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं दूर नहीं रहूँगा, मुझे तुम्हारे करीब आना है और को तुमसे अलग करना है। त्यांग कहता है, मैं तुम्हारी बातें कभी कभी समझ नहीं पाता हूँ। उसके बाद जंगकुक त्यांग को कहता है, ठीक है जाओ अभी, अब मैं तुम्हें और तंग नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना?
मैं अभी अपने क्लास पर जा रहा हूँ। जैसे कॉलेज ख़त्म हो जाएगा सीधा घर जाना। यूनो के साथ ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, तियांग कहता है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ। फिर शाम के टाइम था और तियांग घर पर थे। अचानक तियांग के घर की कॉलिंग बेल बाजने लगता है। तियांग कहता है, इस टाइम पर कौन आ सकता है? तियांग कहता है, कहीं जंगकुक तो नहीं आ गए ना? आखिर वो ही होगा, क्योंकि वो और उसके अलावा कोई और आ भी नहीं सकता है। तियांग खुद से ही कहने लगता है, क्योंकि मैंने किसी को आने के लिए नहीं कहा, ना ही यूनो आने वाला है, क्योंकि मैंने यूनो से नहीं कहा है मेरे घर पर आने के लिए। एक जंगकुकी है जिसके साथ मैंने ये कहा था कि यूनो घर पर आने वाले हैं, और उसी ने कहा था कि वो आ जाएगा हम दोनों को अलग करने के लिए। लगता है वो पागल ही आ गया है, लेकिन मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, चाहे वो तोड़ ले। उसके बाद तियांग अपने बेडरूम में जाने लगता है, लेकिन उसने सुना कि दरवाजे पर अभी भी नॉक किए जा रहा था। तियांग बहुत ही नाराज़ हो जाता है। उसने जाकर दरवाज़ा खोला और कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? उसके बाद तियांग ने नोटिस किया यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो नॉक कौन कर रहा था, अभी कहाँ चला गया? तियांग दरवाजे के बाहर जाकर ढूंढने लगा, कौन थे जिसने अभी तक नॉक किया था लेकिन अभी नहीं है। तियांग कहता है, अचानक गायब कैसे हो गया? तियांग घर के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद दोबारा से नॉक होता है। तियांग को डर लग रहा था, आखिर कौन है जो ऐसा कर रहा है? तियांग बिल्कुल अकेला था तो उसको डर लगना स्वाभाविक है। तियांग दोबारा से दरवाजे के सामने जाता है और चेक करने लगता है कि कौन है। अभी भी कोई नहीं था। तो तियांग कहता है, चाहे कोई भी हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अभी ऐसे चला जाता हूँ, मुझे किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना है। लेकिन फिर से दरवाजे पर नॉक होते हैं। तियांग ने गुस्से से गया और दरवाज़ा खोला, लेकिन इस बार उसके सामने कोई आ गया, लेकिन वो कौन है तियांग को नहीं पता। उस लड़के ने अपनी फेस को कवर करके रखा था। उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि ये जंगकुक ही है। तियांग कहता है, जंगकुक तुम हो ना? मुझे अच्छी तरह से पता है, ये तुम्हारे अलावा कोई और हो ही नहीं सकता है। आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने अपने फेस को क्यों कवर करके रखा है? तो फिर इस मार्क्स वाले लड़के ने तियांग को फोर्स करना शुरू किया और तियांग को पीछे की तरफ धकेलने शुरू कर दिए। उसकी होठों पर किस करने की कोशिश कर रहा था। तियांग ने उस लड़के को रोकने की कोशिश किया, लेकिन उस लड़के ने उसको दीवार पर पुश कर दिया और तियांग की शर्ट को नीचे खींचने लगा। उसकी शर्ट के बटन थोड़ा सा खोल दिया था। तियांग अंदर टी शर्ट पहना हुआ था और ऊपर शर्ट पहने हुए थे। उस लड़के ने तियांग की शोल्डर से शर्ट को नीचे गिरा दिया और उसकी शोल्डर पर किस करने की कोशिश कर रहा था। तियांग बहुत ही फोर्स के साथ उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस लड़के ने तियांग के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती कर रहे थे। तियांग हिम्मत नहीं हारता है और पूरी फोर्स के साथ उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़के ने तियांग के साथ ज़बरदस्ती करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन तियांग उसकी प्राइवेट पार्ट पर बहुत ही ज़ोर से लात मार देता है, जिससे कि वो अपनी वहाँ पर हाथ डालते हुए नीचे गिर जाते हैं और मन में कहता है, तुमने क्या किया है तियांग, तुम पागल हो गए हो क्या? इस तरह से तुम मुझे। और उसके बाद वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि वो कौन है। वो उसकी फेस देखना चाहता है। उसने जंगकुक जैसे ही कपड़े पहना हुआ था। तियांग कहता है, मुझे पता है कि तुम जंगकुक हो। जंगकुक तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। पुलिस के नाम सुनते ही वो उस लड़के की तो हाँ निकल गया। वो यहाँ से भागने के लिए कोशिश किया और तियांग को पीछे धकेल दिया और वो यहाँ से भाग गए। नेक्स्ट डे जंगकुक कॉलेज आते हैं। उसने देखा तियांग कॉलेज नहीं आया और न ही यूनो आया है। जिमिन से कहता है, तियांग कहाँ है? जिमिन कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन तियांग आज कॉलेज नहीं आया है और न ही मेरा फ़ोन उठा रहा है। जंगकुक कहता है, क्या? और वो यूनो भी नहीं आया है। और वो मन में कहता है, लगता है वो दोनों साथ में हैं। मैंने उससे कहा था उससे दूर रहने के लिए, लेकिन वो ही कि मेरी बात नहीं सुनता है। लगता है वो दोनों घर में होंगे और वो लोग कहीं कुछ कर तो नहीं रहा होगा ना? नहीं, मैं उन दोनों को साथ में नहीं देख सकता हूँ और न ही उन दोनों को करीब आने दूंगा। मुझे अभी तियांग के घर जाना होगा। जिमिन कहता है, जंगकुक कहाँ जा रहे हो? तुम तियांग के घर जा रहे हो क्या? अगर ऐसा करना चाहते हो तो मत करो। तियांग नहीं चाहता होगा कि तुम उसके घर जाओ। जंगकुक कहता है, क्या मैं तुम्हें पूछ कर जाने वाला हूँ जिमिन? जिमिन कहता है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चला आता हूँ। जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं तियांग को संभालने के लिए बहुत हूँ, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहीं पर ही रुको और नोट बना लेना ताकि मैं तुमसे ले सकूँ। जिमिन कहता है,
मेरा यही काम रह गया था। हमेशा तुम मुझे कोई ना कोई काम देते रहते हो जंगकुक। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए यहाँ पर खड़े रहने वाला नहीं हूँ। मुझे तियांग को देखने जाना है। आखिर वो दोनों क्या कर रहा होगा? जिमिन कहता है, क्या? वो दोनों का क्या मतलब है? जंगकुक कहता है, और कौन? यूनो और तियांग साथ में ही तियांग के घर होंगे। मैं जाकर उन दोनों को पकड़ना चाहता हूँ रंगे हाथ। जिमिन कहता है, अगर वो दोनों साथ में है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आखिर वो दोनों बॉयफ्रेंड है तो तुम्हें बीच में नहीं जाना चाहिए। जंगकुक, तुम मत जाओ। लेकिन जंगकुक तियांग के घर के लिए निकल जाता है। जिमिन कहता है, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। वो तियांग को हमेशा क्यों परेशान करते रहता है? यूनो और वो साथ में बहुत ही खुश लगता है। उसको बीच में नहीं आना चाहिए ना। लेकिन नहीं, उसको तो हमेशा बीच में ही आना है। जंगकुक तियांग के घर आ जाता है, लेकिन तियांग दरवाज़ा नहीं खोलता है। जंगकुक बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तियांग ने अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला। तो जंगकुक को बहुत ही टेंशन होने लगा। जंगकुक ने जिमिन को कॉल किया और जिमिन से पूछा, क्या तुम तियांग के घर के पासवर्ड जानते हो क्या? जिमिन कहता है, क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? जंगकुक कहता है, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। वो अंदर ही है, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। जिमिन कहता है, लगता है वो नहीं चाहता है कि तुम घर के अंदर आओ। शायद वो डिस्टर्ब हो जाएंगी इसीलिए। जंगकुक कहता है, तुमसे कोई काम नहीं होता है, चलो फ़ोन रखो। और जिमिन का फ़ोन रख देता है और उसके दादाजी को कॉल करता है, यानी तियांग के। तो चेयरमैन सर कॉल उठाता है और कहता है, जंगकुक, क्या बात है? तुमने मुझे कॉल किया, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या तुम्हारी तियांग से बात हुआ है क्या? मैं तियांग को कल से कॉल किए जा रहा हूँ, लेकिन तियांग ने कॉल नहीं उठाया। जंगकुक कहता है, क्या? तो आपके साथ भी कोई बात नहीं किया है? वो मेरा भी कॉल नहीं उठा रहा है, इसलिए मैं बहुत ही परेशान हो गया और तियांग को देखने के लिए आपके घर आया था, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तो दादाजी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें पासवर्ड देता हूँ, तुम जाकर अंदर जाकर देखो कि तियांग क्या कर रहा है। वो ठीक तो है ना? मुझे ज़रूर बताना क्या हुआ है, मैं बहुत ही टेंशन कर रहा हूँ। तो जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद वो पासवर्ड खोलते हैं और अंदर चले आते हैं। तियांग वो घर के अंदर था, यानी अपने बेडरूम में। बेडरूम बहुत ही अंधेरा था। तियांग एक कॉर्नर पर बैठा हुआ था। जंगकुक तियांग की बेडरूम में एंटर करता है। तियांग परछाई देकर कहता है, तुम वापस से आ गए हो। जंगकुक तियांग के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग वो बहुत ही डर के मारे अपने हाथ पैर एक साथ कर लेता है और कहता है, मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम इतना घटिया हो कि मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता और ना ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ। चले जाओ यहाँ से। तुमने कल जो किया है उसके बाद यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तुम अभी तक मुझसे बदला लेना चाहते हो ना, क्योंकि मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है। जंगकुक कहता है, क्या? तुम्हें क्या बोल रहे हो? किसकी बदला और कैसा बदला? और मैं कल आया था? मैं कल नहीं आया था यहाँ पर। तियांग कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम यहाँ पर आए थे और तुमने मेरे साथ फोर्स करने की कोशिश किया है, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर तुमसे अपने आप को बचा लिया। तुम हैवान हो, तुम मॉन्स्टर हो और तुम डेविल भी हो। तुम हार्टलेस पर्सन हो, तुम एक नंबर का बुली हो। जंगकुक कहता है, तियांग तुम्हें जो भी कहना है कहो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया है और नहीं ऐसा कर सकता हो। तुम ये क्या बोल रहे हो? तियांग कहता है, तुमने मेरी रेप करने की कोशिश किया ना, अभी मना कर रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जंगकुक? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम ऐसे ही कपड़े पहनकर कल भी आए थे ना। जंगकुक कहता है, क्या? तुम बोलना क्या चाहते हो? आखिर मैं तुम्हारे घर कल नहीं आया था तियांग। क्या हुआ है मुझे खुलकर कहो। तियांग कहता है, वो तुम ही थे। मुझे पक्का यकीन है तुम ही ऐसा कर सकते हो, कोई और ऐसा नहीं कर सकता है। किसी की हिम्मत भी नहीं होंगे। एक तुम ही हो जो हमेशा ऐसा करते रहते हो। कोई ना कोई ऐसी हरकतें कर देते हो जिससे कि मैं तुम्हें नफरत करने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। जितने बार मैंने तुम्हें माफ़ करने के बारे में सोचा, उतनी ही बार तुमने मुझे फिर से उसी जगह पर लेकर खड़ा कर दिया, जिससे कि मैं तुम्हें हेट करना शुरू कर देता हूँ। जंगकुक कहता है, तियांग तुम ये सब कुछ क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तियांग कहता है, क्या तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो? तुमने कल जो कुछ भी किया था। उसके बाद तियांग ने डिटेल्स में कहा। जंगकुक तियांग की सारी बातें सुनने के बाद कहता है, वो मैं नहीं था। वो तुम्हारे शौक और बॉयफ्रेंड होंगे, लेकिन मैं नहीं। मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता हूँ तुम्हारे साथ। तियांग कहता है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। यहाँ पर यूनो भी आ गया था जिमिन के साथ। जिमिन कहता है, तियांग तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है? तुम कॉलेज क्यों नहीं आए? जिमिन ने तियांग से कहा,
वो यूनो कॉलेज आया तो जिमिन ने यूनो से कहा, तियांग कहाँ है, तुम दोनों साथ में थे ना। यूनो कहता है, क्या, मैं और तियांग साथ में नहीं था। लेकिन क्या हुआ है, तियांग कॉलेज नहीं आया क्या। फिर यूनो तियांग से कहता है, जिमिन ने मुझसे कहा है कि जनको को ऐसा लगता है कि तुम और मैं साथ में है, इसलिए जनको तुमसे मिलने के लिए घर आ गया। तो हमें लगा कहीं तुम जनको से परेशान ना हो जाओ, इसलिए हम दोनों भी तुम्हारे घर आ गए। तियांग तुम ठीक तो हो ना। और तियांग को टच करने लगता है यूनो। तियांग को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। कल रात वाले वो टच तियांग को याद आ जाते हैं और तियांग ने यूनो की हाथ को अपने से अलग कर दिया। तियांग कहता है, यूनो सॉरी, लेकिन अभी मुझे टच मत करना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे अकेला रहना है। जिमिन कहता है, क्या हुआ तियांग, कुछ हुआ है क्या। तियांग कहता है, कुछ नहीं। जनको कहता है, मना क्यों कर रहे हो, आखिर इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया ना, तुम छुपा रहे हो हमसे। यूनो, तुमने ही तियांग के साथ कल रात को ऐसा कुछ किया था ना। यूनो कहता है, क्या, तुम क्या बोल रहे हो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। किसने क्या किया है, मैंने कोई फोर्स नहीं किया है। जनको यूनो को दो घूसा मारते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि तियांग के साथ किसी ने फोर्स किया है। इसका मतलब वो तुम ही थे। अगर तुम नहीं होते तो तुम्हें ये बात पता नहीं होता, क्योंकि अभी तक हमने इस बारे में कोई बात ही नहीं किया है, न ही तियांग ने और न ही मैंने। तियांग भी यूनो को घूरता रहता है। जनको दोबारा से यूनो को मारना शुरू करता है और कहता है, उस दिन की मार से लगता है तुम्हें कोई सबक नहीं मिला है। उसके बाद भी तुमने ऐसा करने के बारे में हिम्मत किया है। आखिर तुम्हारी ही आदत है ना मुझे कॉपी करने का। मैं कौन सी कपड़े पहनता हूँ, क्या पहनता हूँ, हमेशा मुझे कॉपी करते रहते हो। लगता है उसी का ही फ़ायदा उठाया है तुमने, मेरे जैसे ही कपड़े पहनकर। तियांग के साथ तुमने ऐसा किया ना। यूनो कहता है, जंकुक तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जंकुक ने तियांग को बहुत ही ज़ोर से घूसा मार दिया और यूनो से कहा, अभी भी झूठ बोलना बंद नहीं करेगा क्या। मरना चाहता है, अगर मरना चाहता है तो ठीक है, देख मैं क्या करता हूँ तेरी हालत। उसके बाद जंकुक ने यूनो की गला दबा दिया। यूनो कहता है, छोड़ दो मुझे, हाँ मैं मानता हूँ मैंने ही ऐसा किया है। तो जंकुक ने यूनो को छोड़ दिया और कहा, तो तियांग के साथ डेट कर रहा था ना, फिर भी ऐसा क्यों किया है। यूनो कहता है, क्योंकि तियांग मुझे कभी टच ही नहीं करने देता है और न ही किस करने देता है। किस करना दूर की बात, कभी हक भी नहीं करने दिया। तो मैं तियांग को अपना बनाना चाह रहा था ताकि तियांग मुझे छोड़कर कभी तुम्हारे पास न जा सके। मैं तियांग से बहुत प्यार करता हूँ तियांग, मैं इसीलिए ऐसा किया है, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। तियांग कहता है, यूनो आखिर तुमने ऐसा किया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। यूनो आज से तुम मुझे अपना शक्ल मत दिखाना, जितना हो सके मुझसे दूर रहा करो। आई हेट यू, मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। वो तो मैं गुस्से में तुम्हें हाँ कर दिया था उस दिन, पता नहीं मैंने क्यों हाँ कर दिया था। मुझे किसी के साथ डेट नहीं करना है और न ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझसे दूर रहा करो यूनो, मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर भी घिन आ रहा है। जंकुक जैसे ही पुलिस को कॉल करने लगे, तियांग ने जंकुक को रोक लिया और कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं किसी की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि वो मुझसे दूर रहे। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहूँगा। यूनो हो सके तो मुझसे दूर रहना। यूनो कहता है, तियांग आई एम सो सॉरी, वो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है, लेकिन उसके बाद भी तुमने मुझे माफ़ कर दिया और मुझे पुलिस के पास नहीं पकड़ा दिया। थैंक यू सो मच। तियांग कहता है, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है, लेकिन मैं तुम्हें पुलिस के पास नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम इससे सबक सीखो और अपने पेरेंट्स को कभी ऐसी शर्मिंदा मत करना। तुमने आज जो कुछ भी किया है ना, बहुत ही गलत किया है। जंकुक कहता है, अब चला जाए यहाँ से, वरना मैं तुझे खुद ही मार डालूंगा। यूनो ये से चले जाने लगता है, लेकिन तियांग से कहता है, तियांग बट आई लव यू। तियांग कहता है, आई हेट यू यूनो, आई हेट यू। उसके बाद यूनो कहता है, सॉरी, और निकल जाता है। जंकुक कहता है, अभी भी आई लव यू बोल रहा है, हिम्मत तो देखो उसकी। दादाजी के कॉल आ जाते हैं। जंकुक दादाजी के फ़ोन उठा लेता है तो दादाजी कहता है, तियांग ठीक है ना। जंकुक तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, वो कैसा है, क्या कर रहा है, क्या तुमने उससे बात किया है। जंकुक दादाजी को बोलने ही वाला था, लेकिन तियांग ने जंकुक से मना कर दिया कहने के लिए। जंकुक कहता है, तियांग ठीक है और वो मेरे सामने ही है, हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तियांग को सेव करने के लिए, हर मुसीबत से उसको बचा लूँगा। जिमिन तियांग से कहता है, सॉरी तियांग, इस टाइम पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया और
मैं कभी समझ नहीं पा रहा था कि यूनो तुम्हारे साथ ऐसा करने की कोशिश करेगा। मुझे पहले तुम्हें यूनो के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मना करना चाहिए था। मैंने गलत किया है। आखिर मैं तुम्हारा कैसा दोस्त हूँ? तियांग कहता है, तुम खुद को दोषी क्यों कर रहे हो? जिमिन की बात सुनकर जंगकुक कहता है, जिमिन शी, तुम जा सकते हो। जिमिन कहता है, क्या? लेकिन मैं तियांग को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। तो तियांग कहता है, जिमिन मैं ठीक हूँ, तुम्हें जाकर कॉलेज अटेंड कर लेना चाहिए। जंगकुक कहता है, हाँ जाओ यहाँ से और कॉलेज अटेंड कर लो, तुम्हें नोट भी बनाना है। और तियांग, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन मैं। तियांग कहता है, जिमिन तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। तियांग और जंगकुक साथ में थे। जंगकुक तियांग से कहता है, लगता है तुम अभी भी मुझे माफ़ नहीं किया है। लेकिन तियांग, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करना चाह रहा था। जो कुछ भी हुआ है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तियांग कहता है, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? जंगकुक कहता है, क्योंकि लगता है इन सब की जड़ मैं ही हूँ, इसलिए मुझे ही माफ़ी मांगना चाहिए। तियांग कहता है, तुम्हें नहीं, मुझे माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें शक किया था, तुमने नहीं। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मैंने तुम पर शक किया। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक ने आज तक जो कुछ भी किया है, तियांग की मुंह पकड़ते हुए उसको पेड़ के पीछे लेकर जाने से लेकर सब कुछ तियांग को बता दिया और तियांग से माफ़ी मांगा। तियांग ने भी जंगकुक को माफ़ कर दिया और जंगकुक से कहा, आइंदा ऐसा मत करना, ताकि मैं तुम पर भरोसा कर सकूं। जंगकुक कहता है, ज़रूर, और मैं हमेशा कोशिश करूंगा तुम्हारा हर मुसीबत से तुम्हें बचाने के लिए। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, तो आपसे हम दोस्त हैं। जंगकुक कहता है, मैंने कहा था ना, तुम खुद दोस्ती के लिए कहोगे। तो तियांग कहता है, और तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक कहता है, और क्या, दोस्ती कर लेंगे। उसके बाद तियांग के साथ दोस्ती कर लेता है। तो गाइस, यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।